तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको गणित के लिए, जी हाँ, गणित के लिए सेट सी और डी दोनों पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। ए और बी का मैंने एक साथ डाल दिया, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चलिए सेट सी को हम अच्छे सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सेट डी को करेंगे। -2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो ये 3 से अधिक होगी। यहां से देख सकते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू ए c1/c2, तो ऐसी जब कंडीशन होती है ना, तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। और जब ऐसी कंडीशन रहेगी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू ए b1/b2, तो इसकी स्थिति जो रहेगी वो रहेगी आपकी एक अद्वितीय हल। कौन सी रहेगी भैया? एक अद्वितीय हल। और जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो ऐसी कंडीशन में आपका रहेगा अनंता अनेक हल, अनंता अनेक हल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 20 करने 3 है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? देखिए, ये एक धूप में खड़ा एक व्यक्ति हो गया है, इसकी छाया इस तरह की हो गई है, तो धूप में खड़ा व्यक्ति उसकी ऊंचाई का 20 करने 3 गुना है। ठीक है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा है? ठीक है, तो मान के चलो, ठीक है, उस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है? 20 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा ना, वो 30 डिग्री बनेगा। एक वृत्त क्या चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है? तो होता है चाप बराबरी पे कोण इंटू त्रिज्या। शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिखी है, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो होती है, ठीक है, वो होती है एल, सॉरी ये नहीं है, गलत हो जाएगा, एल बराबरी पे है r² प्लस h²। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो एक घटना घटित नहीं हो सकती यानी असंभव है, और असंभव घटनाओं की प्रायिकता आपकी 0 होती है। यहां से देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका ये मोर देन 3। दूसरे का आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, यहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फोर्थ, इसमें आपका देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 जो है बी ऑप्शन राइट रहेगा आपका, और यहां से आपका ये डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। चलिए, इसके बाद में यहां से ये आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। मैंने कहा ना, जिस बच्चे को वास्तव में ही नंबर चाहिए, तो मैं बता रहा हूं उतने पेपर आप कंप्लीट कर लो, बाकी आपको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, कोई संख्या p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो संख्या कहलाती है आपकी परिमेय। क्या कहलाती है भैया? परिमेय संख्या। ठीक है, वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में जो विविक्तकर है, वो विविक्तकर होता है d इक्वल b² माइनस 4ac। ठीक है, समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक
निर्देशांक कहलाता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा कौन सी है, ये वृत्त है आपका, और इस वृत्त पर ये है इसकी स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल कितने बिंदुओं पर काट सकती है, एक। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं केवल एक। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप। ठीक है जी, हो गया इतना। इसके बाद में आपका यहां तक हो गया। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक होती है प्राकृत संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक में ऋण भी होते हैं, और 1 2 3 से गिनती शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत कहते हैं। विविक्त का ऋणात्मक होता है, तो जो मूल होते हैं ना वो अधिक अल्पित होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। A2 इक्वल है 13 और A4 है 3, तो सार्वंतर क्या निकलेगा, तो यहां पर से देखो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस 1D इक्वल 13, समीकरण नंबर 1। और A4 है तो A प्लस 3D इक्वल 3, समीकरण नंबर 2। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का 2D आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 10, तो D इक्वल आ जाएगा माइनस का 5। देखो ध्यान से समझो आप, तो है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा का जो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है टेन स्क्वायर। ठीक है, सर्व समीका है, लेकिन करनी जो है घात 2 वाली कट जाएगी स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो होता है 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसका टेन स्क्वायर है होता है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ना आगे। कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, और ये पूरे बटे में जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर है। अब जब इसको और आगे जब आप बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये बटे में आपका ये वापस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, बट्टा में कितना जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये बटे में जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब इसका तो देखिए 1 मान हो गया, तो ये हो गया 1 बटा कोस स्क्वायर ए, पूरा बटी में कितना है, इसका भी मान 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसका इक्वल कितना हो गया, देखिए अब इसको जो पलटी करोगे ना तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए इंटू ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है और बटे में 1, और आंसर जो निकलेगा साइन बटा कोस का वो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से आप देखिए इस तरह से आपको अच्छे सॉल्व करना है। बाकी सारे सवालों का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप तो केवल और केवल अच्छे से तैयारी करो। ठीक है भैया, यहां से देखिए अब है एक वाक्य में उत्तर, x प्लस 1 की पावर 2 और 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है क्या, तो भैया सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है ना, अच्छे से आप कंप्लीट करना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। a की घात 2, a की घात 2 यानी कि x की घात 2, b की घात 2 यानी कि ये 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा x, और इंटू बी यानी कि 1, बराबरी पे अंदर जैसे गुना करोगे 2 का तो 2x माइनस 6, आगे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबरी पे 2x माइनस 6। अब देखिए 2x से कैंसिल है,
6 को जब इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका x² + 7 = 0, और जिसमें भी घात 2 रहे वो आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा हाँ, ठीक है, बिंदु x1 और y1 एवं x2 और y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं? दोनों को जोड़ लो, बटे में 2 का भाग दो, कोमा करके y1 + y2 बटे में 2। ठीक है भैया। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन ये होता है, कोई भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें वह समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसी को अपन कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये आप लिख लीजिएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है? ये तो छोटी है तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए, वस्तु और हमारी आंख से, देखिए वस्तु और हमारी आंख जिसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी आंख जिसे, ठीक है, इसे लिख दो, वस्तु और हमारी आंख से जाने वाली रेखा, शॉर्टकट में इतना लिख सकते हो। और ये सब और डिटेल लिखो तो ऐसा लिख देगा कि हमारी आंख से जाने वाली रेखा जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसे मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए, कोई भी यदि वृत्त है और उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए एक बिंदु पर तो केवल एक, बाकी आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं? अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया। एक शंकु अपने समान ऊंचाई और एवं त्रिज्या r वाले बेलन पर रखा है तो संयुक्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो होगा ये पाई r ब्रैकेट में जाएगा आपका, सॉरी अंडर रूट आएगा, अंडर रूट +2 पाई r/h। ये ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत भर दिया बच्चों ने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये भी आप सूत्र ये लिखना है। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि ये चैनल आपके लायक है और मेहनत भी कर रहा है आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इतना करना चाहो तो। और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो बस अपने दोस्तों को जरूर बता देना कि इस चैनल पर बहुत ही खास चीजें पढ़ाई जाती है। बस इससे और आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। ये चैनल जो है आपका चैनल है, मेरा नहीं है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। पहले मैंने आपको सेट ए भी बता दिया है ना, नहीं देखा तो देख लेना, ये सेट बी है और अंत में हम सेट डी भी समझेंगे। ये 4 पेपर है और ई और एफ भी रहेंगे। 6 पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि जो बच्चा 6 पेपर को कंप्लीट करेगा, मेरी जवाबदारी है, यदि उसका 1 नंबर का भी कट जाएगा तो। पर भाई साहब देखिए, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं कि यदि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको तैयारी थोड़ी सी फुलफाल करनी पड़ेगी, इन्हें ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हो कि हम 50-60% पर सीमित रह जाए तो आप 1 और 2 पेपर कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हमें 80% चाहिए तो 4 पेपर कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो 100 में से 100 ही नंबर चाहिए तो 6 पेपर कर लीजिए। अब आपके स्तर से देख लेना आप कौन सी कैटेगरी का खुद को समझते हो। समांतर श्रेणी में किन्हीं 2 पदों का जो अंतर है वो सार्वंतर होता है। देखिए, कोई भी 2 पद नहीं हो सकते हैं, सार्वंतर तो कहते हैं समान अंतर को, पर कोई भी 2 पद नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 2 लिखा है, ठीक है, ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है ना, ये 8 लिखा, इस तरह से धीरे धीरे चल के चलिए। अब ये 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 आएगा,
8 में से 6 घटाऊंगा तो 2 आएगा, पर लेकिन यदि मैं कहूं कि 6 में से डायरेक्ट 2 घटा दूं तो 4 आ जाए, तो ऐसा थोड़ी हुई, अपने अगले वाले पद से ही घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो वो कहलाता है सार्वंतरपण। ये बोल रहा है किन्हीं भी, किन्हीं का वर्ड मतलब अलग रहेगा, है ना, तो ये आपका जाएगा आ सत्य। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप नहीं होते क्या, तो ये बात आपकी असत्य है, वो समरूप होते हैं। 3,0 एवं 0,4 के बीच की दूरी जो होती है 5 इकाई है, 5 इकाई दोनों के बीच की दूरी। तो ये अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां पर अपन थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, x2 0 3 की घात 2 हो जाएगी, प्लस y2 यानी कि 0 और 0, सॉरी हाँ ये आ जाएगा, 3 0 हो गया, अब ये 4 और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 0 की पावर 2, और कितना आ जाएगा, 3 क्या हो गया 9 + 4 चौक हो गया 16। देखना ध्यान से आप, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और 25 आ जाएगा, और 25 जो है वो 5 के रूप में बाहर निकल भी जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी 5 इकाई उसके बिंदुओं के बीच की दूरी निकलेगी, और जो कि सत्य रहेगी, एकदम राइट। लघु वृत्तखंड का क्षेत्र इक्वल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये एकदम राइट रहेगा। क्यों रहेगा राइट, उसके कारण देख लीजिएगा, क्योंकि संगत लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं थोड़ा सा समझेंगे। देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये हो गया, और ये त्रिभुज है ये, ठीक है, तो हम कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड है, और इसमें से मैंने ये जो हिस्सा इधर इधर बना दिया, ये अब पोत रहा हूँ, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, तो ये छायांकित भाग है, तो ये वृत्तखंड है, सॉरी ये वृत्तखंड है, और वृत्तखंड कैसे निकलता है, पूरे में से ये जो बीच का हिस्सा है त्रिभुज वाला, इसको हटा दो, और ये कर रहा है वो, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले वर्गों की बारंबारता का योग होती है, तो ये आपका बिल्कुल राइट बात है ये भी। ठीक है भैया, ये भी क्या रहेगा आपकी एकदम राइट बात रहेगी। आप तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, तो ये आपका हो गया है सत्य। तो इसको भी अपन लिख देते हैं, एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता ज्ञात 0 होती है, क्योंकि पासे में जो होता है ना वो कितने अंक होते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं ना, और ये 7 नहीं आ सकता, तो जो भी असंभव घटना है उसकी प्रायिकता सदैव और सदैव 0 ही होती है, तो ये भी आपका राइट रहेगा। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बढ़िया से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका अगला देखिएगा, यहां से है ना, ये देखिए, और अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं पूरा चीजें आपको सोल्व कराऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो भले ही मत करो, पर ये जो पेपर बता रहा हूं ना मैं हर सब्जेक्ट के, आप तो आपकी कोचिंग जहाँ पढ़ते हो, स्कूल जहाँ पढ़ते हो, उन टीचरों को एक बार जाके ये वीडियो बताना, और वो यदि आपसे बोलते कि नहीं इनमें से नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप मत याद करिए। मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है, कि मत याद करेगा, वो कह दे एक बार, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पे करना चाहिए, और वास्तव में करना भी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार का आपको धोखा दे सकता हूं, लेकिन जो आपके टीचर जो सामने पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको धोखा नहीं देंगे। वैसे हम भी धोखा नहीं दे रहे, पर मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। वो कह दे कि ये पेपर में नहीं आएंगे,
तो आप समझ जाना कि ये पेपर में नहीं आएंगे। और वो कह देगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे कर लेना, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख नहीं, याद नहीं करो। ठीक है, आप कंप्लीट कर लो मेरे भाइयों, यही प्रश्न आएंगे। ठीक है मेरी माताओं, कर लेना कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है। अब ये इतनी मेहनत में कर रहा हूं तो एक आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और कुछ नहीं चाहिए, है ना, 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए। यही मेरी समझ लीजिए मेहनत का फल यही रहेगा कि आप अपने दोस्तों जितने भी हैं आपके स्कूल में उनको जरूर ये वीडियो बताइएगा कि 6 पेपर दे रहे हैं और 6 पेपर अपन कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छे नंबर से बिल्कुल अपन टॉपर बनेंगे। यदि अपने को 60 बनानी है तो 2 पेपर करो, 80 बनानी है तो 4 करो, और 100 ऑफ 100 चाहिए यानी कि 95 97 वाली फील्ड के हो तो 6 पेपर करो। अब आपके स्तर से जैसा जमे वैसा कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो देखिए देख लीजिएगा, इसमें आपको इसको सोल्व करना है, फिर m का मान ज्ञात करना है। इसको विलोपन विधि से हल करना है। 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहां से देखिएगा दी हुई एपी a इक्वल 4 है, d इक्वल -3 है कि प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम a पद a है और d है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है आपको, जिसका 11वां पद 38 है। चलिए इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये देखिए। ठीक है, यहां से हो गया। इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ये बढ़िया से आपको कंप्लीट करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मेहनत करोगे तो सफलता शोर मचाएगी। ठीक है, आप अच्छे मेहनत करिए। यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको देख लीजिएगा। ये y का वहां मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, ठीक है, P2 -3 और Q है जो 10, y के लिए बिंदु बीच की दूरी का मात्रक 10 है। ठीक है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तो cos A इक्वल cos B का मान आपको ज्ञात करना है। यहां से आपको बढ़िया से देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। अथवा बढ़िया से करिए ना, ये सारे सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको, इसी चैनल पर मिलेंगे। अभी जैसे ही ये पेपर खत्म होगा ना, उसके 1 दिन बाद से अपन सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। अपन 6 पेपर को देख रहे हैं और 3 दिन में 1 पेपर का अपना टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन 18 दिन तक मेहनत करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो 18 दिन में आपका 6 पेपर याद हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में 1 पेपर करेंगे, है ना। चाहे वो विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, हिंदी का हो, कोई से सब्जेक्ट हो, आप तो कड़ी बढ़िया से कर लेना, है ना। ये देखिए हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका थोड़ा है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 कथवा हो गया है। ये देखिएगा, मीना जो है 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक में गई, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका। आगे बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ठीक है, और अंत में अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 आएगा। हो गया। तो सेट सी अपना पूरा सोल्व कर चुके हैं, ये अपना सेट डी है, इसको भी हम अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों का योगफल होता है। तो योगफल का मतलब आप जानते हैं माइनस का b/a रहेगा। क्या रहेगा, b/a। यदि ये गुणनफल बोलता, क्या बोलता, गुणनफल। और एक पे प्रश्न हर साल आता ही आता है, योगफल या गुणनफल। तो गुणनफल होता है c/a। ठीक है, AP 10, 7, 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद। तो देखिए इस AP का जो प्रथम पद है, पहले तो वो बताइए आप, a बराबरी पे
ए बराबरी पे इसका हो गया 10 और जो डी है इसका वो डी कितना है, डी रहेगा आपका A2 माइनस A1। अब A2 कौन है, A2 है 7 और A1 है 10, माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। अब बात कर रहा है ये 10वां पद, तो 10वां पद का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि A10 इक्वल, यदि ये 10वां बोले तो अपने को लिख देना है A प्लस 9D। क्या लिखोगे, ए प्लस, अच्छे से समझना, देखिए लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना तो समझना पड़ेगा, ठीक है। और आपको खुद खुद करना है, केवल पास करना है तो स्किप करो, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट रट लो, ठीक है, पास हो जाओगे, ये भी गारंटी है। तो अपन समझ लेते हैं ना, जितना समझ में आता है उतना, बाकी रटना तो इसी बाकी बात में चाहिए। 10वां हो गया है, तो 10वां रहेगा तो अपने को A प्लस 9D लिखना है। यदि यहाँ पर 11 बोलता है A11 तो अपन लिख देते A प्लस 10D, एक कम कर दो, एक कम, ठीक है। A12 है A प्लस 11D, यहाँ पर A25 रहता तो अपन लिखते A प्लस 24D। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। A का मान कितना निकला है, 10 निकला है, प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 3 है। चलिए नोत्या माइनस का 3 है, ध्यान रखना है ना, तो नोत्या 27 हो जाएगा, 10 माइनस 27 और आंसर जो निकल कर आया अंत में माइनस का 17 आया। तो यहाँ पर द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो कोई भी ये पेड़ है ये, ठीक है, एक पेड़ है उसकी छाया, छाया किसे बोलते हैं, नीचे वाले को। मान के चलो कि ये मन से बना रहा हूं मैं, 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई भी कितनी बनेगी आपकी, 5 सेंटीमीटर बनेगी। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी उन्नयन को निकालना रहता है तो टेन का यूज कर लेते हैं ना, एंगल, तो टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार, लंब भी 5 है और आधार भी 5 है, 5 करना 5, और टेन थीटा ऐसा कोण का नाम बताओ कि जिसका मान 1 रहेगा, तो होता है टेन 45 का। तो यहाँ पर अपना टेन से टेन कट जाएगा, अंत में थीटा का मान 45 आ जाएगा। त्रिज्या, त्रिज्या आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा है डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो भैया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए 64 का आप आधा करिए, हाफ, ठीक है, 64 का हाफ करिएगा तो इसकी भुजा कितनी निकलेगी, भुजा निकलेगी, आयतन का मतलब होता है घात 3, तो ये किसका घन है, ये घन है आपका 4 का, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, 4 का है, और 27 जो घन है वो 3 का है। और यदि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो 4 चुकू 16 और 3 तिया 9, कर सकते हो तो हाँ करो, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एफ आई और डी आई, ये माध्य का फॉर्मूला है, ना कि बहुलक और माध्यक का। किसका है ये, माध्य का। और माध्य में भी ये आपका, ठीक है, कल्पित विधि का है। कौन सा है, लिख सकते हैं अपन, कल्पित माध्य का विधि जो निकालते हैं कल्पित विधि, उसका है ये, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मेरे से माध्य का ही लिखाएगा वो, पर मैंने बता दिया डिटेल, ये ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से समझना है, बाकी मैंने कहा ना, ठीक है, जो बच्चा मेहनत अच्छे से करना चाहता है ध्यान से समझना है, बाकी आप आगे भी बढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट ले लेके, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 5 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका, ये देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का उदाहरण है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक द्विघात, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को अपन कहते हैं द्विघात, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का वास्तविक मूल नहीं होते यदि
जब वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं, जब आपका बी स्क्वायर बड़ा रहता है 4ac से, ठीक है। यहां पर देखिए ये आप ऐसा करिएगा इसको तो, कि ये बड़ा कब नहीं रहता है, इसको ऐसा लिखेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो आपका मूल वास्तविक कब नहीं होंगे, जब वो बड़ा रहेगा 0, ठीक है। ये काट देना, आपको ये करना है ना। वहां अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, ठीक है। जब निश्चित अंतर रखता है तो वो क्रम या वह श्रेणी आपका एपी कहलाता है, ठीक है। ए बराबर 2a कोमा 0 है और यहाँ पर है 0 कोमा 2b का आपका मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा। तो ये देखिए अपना इसका सूत्र क्या होता है, x1 x2, तो ये शुरुआत का जो रहता है ना ये x y y है और ये भी x y y, ये है 1 1 और ये रहेगा आपका 2 2, तो 2a प्लस, देखो ध्यान से देखो जल्दी से, 2a प्लस 0 और बटे में 2, ऐसा फॉर्मूला होता है ये मध्य बिंदु का, यानी a1 a2 बटे 2 में ये सॉरी x1 प्लस x2, तो x1 हो गया। अब इसी तरह y1 बोलो, y1 है 0 प्लस y2 है 2b और बटे में 2, जैसे सोल्व करोगे तो ये 2a आ जाएगा, देखो गौर से 2a बटा 2 कोमा आ जाए कोमा और 2b बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2, तो आंसर क्या निकल कर आया आपका, यही तो निकल कर आया a कोमा b, एरिया यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा a कोमा b। शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं, देखिए ये आपका शंकु है ये पूरा, ठीक है। अब इसको जब काट दिया यहां से तो इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, वृत्ताकार तो होंगे, गोलाकार। सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी संभव प्रायिकता जितनी भी संभव है उन सब का योग जोड़ोगे ना आप, ठीक है, वो एक होता है। यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे भरेंगे, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तैयारी करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपका ही चैनल है ये, आप इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहोगे तो आगे बढ़ेगा, आप चाहोगे नहीं ये लायक चैनल नहीं है तो बिल्कुल आप, ठीक है, आप इस चैनल को नीचे भी गिरा सकते हैं। और यदि लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए ही कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य फिर इतना है कि इस चैनल को, ठीक है, आगे बढ़ाए। अब आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बताना पड़ेगा, उन्हें वास्तव में जोड़ना पड़ेगा। देखिए एक होता है, ठीक है, एक होना है किसी के द्वारा दी हुई और एक होना है खुद की मेहनत से कमाना। तो देखिए यहाँ पर मेहनत अपन कर रहे हैं अच्छे से, तो आप भी अच्छी मेहनत करो और अच्छे से आगे बढ़ो, बस यही उद्देश्य हमारा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब रखा जाता है तो वो होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक कर धनात्मक होता है तो मूल आपके वास्तविक होते हैं। आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय। साइन थीटा, साइन का जो मान होता है वो होता है लाल बटा कक्का, ये हो गया लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। साइन का पहला है, दूसरा कोस का है, तीसरा टेन का है, तो ये ट्रिक याद रखेगा, लाल बटा कक्का, ठीक है। चलिए साइन का हो जाएगा ये कौन सा, चौथा। टेन 60 डिग्री, टेन जो है 60 डिग्री, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्णी 3, ठीक है।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्योंकि ये सर्वसमीका है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब मैं कहूं कि ये साइन को उधर ले जाऊंगा मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो है, तो ये हो गया आपका छठा अंतिम। कर लोगे भैया? अच्छे से करो, मैंने बताया ना आपको पहले ही शुरुआत में ही, अच्छे से मेहनत करो आप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हो गया। एक वाक्य में उत्तर है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्ती, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो 4 को आप जब तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 आ जाएगा, 5 को जब जोड़ोगे तो 5 गुणित 1 आएगा। अब भैया जो दोनों में हो वो आपका एचसीएफ होगा, और छोटा हो तो दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 1 रहेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 निकल कर आ जाएगा। समांतर श्रेणी जो है उसका व्यापक रूप है ये a a प्लस माइनस 1d a प्लस माइनस 2d a प्लस माइनस 3d, ये श्रृंखला बार डे चलती रहेगी। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से इसके दूरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x1 का मान तो x रहेगा, लेकिन x2 का मान, क्योंकि एक तो ये हो गया x, y, ये आपका x1 y1 बन गया, और अगला रहेगा 0, 0 x2 और y2। फॉर्मूले में जब रखोगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए ये x वाला ही x स्क्वायर बन जाएगा और y वाला y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आप तो तैयारी करिए। ठीक है, किसी बिंदु को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। तो एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। कोई एक वृत्त है ये, और इसको केवल और केवल एक ही बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है? तो एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं ना, पीई प्लस पीई बार, इसका मान होता है 1। यहाँ पर इसकी प्रायिकता भी कितनी निकल जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये। ठीक है, हो गया इतना। अब ये है आपका सत्य और असत्य। सत्य असत्य में क्या है? x और यहाँ पर x का जो मान है वो 0 और 1 है क्या? तो सही है। एक बार जब आप x के बराबर 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, और ये -1 को उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट बात है आपकी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो भैया, ठीक है, सदैव बराबर नहीं हो सकते, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु निर्देशांक ये 4,6 क्या गलत बात रहेगी, ये आपका असत्य रहेगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो कोई निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है वृत्त के केंद्र पर जीवा के द्वारा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। बिल्कुल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है क्या? ठीक है, तो ये आपका असत्य रहेगा। दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा, ये आपका असत्य रहेगा, यानी गलत है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, और ये आपका दूसरा जो है वो असत्य है। ठीक है भैया, ये चौथा राइट है ना, बच्चों ने गलत कर दिया इसको, ये राइट है ना, और 5वां जो है वो राइट रहेगा, और छठा जो है आपका असत्य। तो इसे ऊपर बता दिया मैंने ना, ऊपर से करके जहाँ समझा रहा हूँ वहां से करिएगा। कभी कभी के बच्चों के भरने में थोड़ा सा गलत कर भी देते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। HCF 18 है तो LCM 380 हो सकता है क्या? कारण बताइए।
ठीक है। संख्याएं फॉर एन पर विचार कीजिए, जहां एन एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि एन का कोई ऐसा मान है जो फॉर एन अंक के लिए शून्य पर समाप्त होता है। दर्शाइए 5 करनी 3 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 8 देख लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। यहां से देख लीजिएगा, बहुपद द्विघात बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 5 संतरे 3 सेबों का जो मूल्य है 35 रुपये है। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13 संलग्न आकृति। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है ये। ठीक है, 14 हो गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 52 पत्तों को अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता आपको निकालना है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि P इक्वल है 0.06 तो P नहीं की प्रायिकता होगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हो गया। और ये आपका यहां से प्रारंभिक घटना को परिभाषित करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से आपको कंप्लीट करिए। हमारा जो उद्देश्य वो यही है, फिर में कर लीजिएगा भाई। बहुत ही ज्यादा ये 100% आ रही है और आएगी ही सही। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट करो, अलग से भले ही पढ़ाई करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कई वीडियो में बोला है कि आप क्या करिए, आपके मेरे पे भरोसा मत करिए, आपके स्कूल के टीचर होंगे या जहां भी आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, इस कोचिंग वाले सर को जरूर बता दीजिएगा। ये यदि वो बता दें आपके सर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और नहीं आएंगे, तो आप इसमें से मत पढ़िएगा। मैं खुद ही कह रहा हूं, मत पढ़िए फिर, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पर होना चाहिए और उनकी बातों पर आपको भरोसा नहीं तो बिल्कुल आप जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करोगे। यदि वो आपको गलत भी बता रहे हैं और उन पर भरोसा है, ठीक है, आपको को उन पर भरोसा है, तो वो गलत भी आपके लिए सही दिशा बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो उनको जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। कि एक यूट्यूब वाला भैया है ना, वो सबको बता रहा है कि यही आएंगे यही आएंगे। आप बता दो कि सर कि ये आने वाले हैं या नहीं है, और वो बता देंगे आपको कि ये आएंगे या नहीं आएंगे ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और ये इसका अथवा वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 आएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई, है ना। ये हो गया। यहां से देखिएगा, ये इसका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, अच्छे से करो, है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो।